उदयपुर की सबसे प्रसिद्ध सिसारमा नदी का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहां पर मात्र 2 फीट पानी चल रहा है, जबकि उदयपुर में लगातार 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है। नगर में चारों ओर बादल ही बादल छाए हुए हैं, लेकिन सिसारमा नदी का दृश्य आप जहां देख पा रहे हैं कि पानी की आवक जो है अभी जारी नहीं हुई है। बीच में जरी जो नदी है वो 4 फीट तक चली थी, लेकिन उसके बाद में वापस कम पड़ी है। आशा और उम्मीद है कि उदयपुर नगर में बरसात होगी और नगरवासी सभी जो है बरसात को लेकर एक तरह की खुशी जो है वो छाई हुई है। नगर में आप देख पा रहे हैं उदयपुर की सबसे बड़ी नदी सिसारमा, जो कि पई के पहाड़ों से निकलकर एवं बूजड़ा आदि क्षेत्रों से जो पानी है वो बड़ी संख्या में आवक होता है। हम इसका आवक देखें तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर तक का पानी जो है वो लेक पिछोला में आता है, और लेक पिछोला के बाद में जो है फतेह सागर झील में यहाँ से पानी जो है जाता है। पानी देखें किस प्रकार से छल छल करता हुआ जो है शहर की तरफ जो है पानी बढ़ रहा है। इसके सीधे दृश्य आप मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति एवं जिलों की नगरी संस्कृति सभ्यता मेवाड़ चैनल पर आप ये खूबसूरत दृश्य देख पा रहे हैं। आशा है कि आपको खबर अच्छी लगी हो तो खबर को ज़रूर शेयर कर दें, और दूसरा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी सुंदर सुंदर वीडियो बनाकर हम आपको बताते रहें शहर के खूबसूरत हाल चाल, शहर के एक से बढ़कर एक दृश्य, और जहाँ भी हम जाते हैं जहाँ संस्कृति सभ्यता और परंपरा, अगर ऐसा कोई भी हमें खबर मिलती है तो हम उसको दिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति से जुड़ी खबरें और संस्कृति और परंपराओं से जुड़ी खबरें हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। दृश्य बड़ा ही खूबसूरत है। आज का दिन पूरे दिन जो है नगर में बरसात जो है वो रही है। किस प्रकार से नदी का जल जो है लेक पिछोला में जाने के लिए तैयार है। और दोस्तों आप ज़रूर जानें कि हमारा ये जो जल है सबसे बड़ी नदी माँ गंगा के मिलता है, क्योंकि उदयपुर का जल जो है गंगा नदी तक जो है जाता है। इसका खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। मेरे यूट्यूब चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत ही खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। ये आएगा। आप उधर से आए हो? किधर से आए हो? हम ये नई से आए। नई से आए। नई में तो कम आ रही है। हाँ ऐसे ही आ रहा पानी। कल कितनी आई थी? कल पता नहीं है। पता नहीं। कल तो देख पा रहे हैं 2 फीट नदी आ रही है। 2 फीट भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर आएगी तो पता लगेगा। 2 फीट से अभी नीचे है। और सिसारमा नदी का ताज़ा दृश्य है ये, जो कि आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। अफवाहों पे न जाए, कोई फुल नहीं चल रही है अभी, नदी बहुत कम है। उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बरसात इंद्र देवता करें, क्योंकि पहाड़ों में 2 दिन ही हुए हैं। आज 2 दिनों से बरसात जो है 2 दिनों में ही हुई है। तो 2 दिन की ये बरसात है, और आज ये बरसात का तीसरा दिन है जहाँ अच्छी बरसात हो रही है। अभी भी बादल है और उम्मीद की जा रही है कि अच्छी बरसात आए। देखने के लिए देखो हमारे नगरवासी सब आ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे हम दिखाएंगे किस प्रकार से पानी के कितना बड़ा है, कितना क्या है, उसके बारे में अगले वीडियो में हम दिखाएंगे। हम आपको ले चलेंगे लेक पिछोला के गेज पर, जहाँ कितना पानी आया है, क्या कुछ हुआ है। हर नगरवासी को उम्मीद रहती है कि सिसारमा नदी आएगी तो हमारी झीलें भर जाएगी। तो सिसारमा नदी का दृश्य, ताज़ा ताज़ा दृश्य, जिसको देखने के लिए देखिए नगरवासी पहुँचे हैं। तो सिसारमा नदी का ये दृश्य आज का दृश्य है, 26 अगस्त 2024 का दिन। तो दोस्तों आपने देखा सिसारमा नदी का दृश्य, जहां पर सिसारमा नदी किस प्रकार से जो है शहर में पानी जाते हुए 2 फीट आज चल रही है। 26 अगस्त 2024 का आज दिन है। लगातार उदयपुर शहर में लगातार 3 दिनों से जो है लगातार बरसात हो रही है। आइए दोस्तों अब चलते हैं झील की ओर, जहां लेक पिछोला झील पूरी दिखाई दे रही है। यही वो नज़ारा है जहां आए दिन यूट्यूबर यहां आकर वीडियोस बनाते हैं, खूबसूरत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं। और ये वही स्थान है, बहुत ही सुंदर सा पार्क है, और सिसारमा नदी और सिसारमा गांव के जस्ट पास में ही है ये पूरा स्थान जो है, ये वहाँ का है।
दोस्तों यहाँ आने के बाद थोड़ी सी चिंता वाली खबर जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमारा नगर इतना खूबसूरत नगर है और अगर गांव के लोग भी अगर सहयोग नहीं करेंगे तो सोचो कि आप शहर की हालत कैसी होगी, जिलों की हालत कैसी होगी। सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम शहर में स्वच्छता का वातावरण बनाएं, लेकिन यहाँ आने के बाद जब मैं आगे यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि नदी के पास में किस प्रकार से बड़ी संख्या में कचरा, पॉलीथीन और गंदी गंदी सामग्रियाँ वहाँ पर डाली गई है। उससे कितना बड़ा जो है हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, इसके बारे में भी आपको जानकर। और उदयपुर ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी और न जाने जिलों की नगरी कितने ही नाम से विख्यात है। ओल्ड सिटी है, बहुत ही प्राचीनतम सिटी है और इस सिटी के खूबसूरत में भी प्रशासन, नगर प्रशासन, जिला प्रशासन, झील प्रेमी और सामाजिक संगठन सभी इस शहर को खूबसूरत बनाने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। हमारा भी फर्ज और कर्तव्य बनता है कि हम सिटी के लिए कुछ करें। ये देखिए यहाँ जैसे ही नज़र पड़ी और बिल्कुल इतना बुरा लगा कि ये तो पॉलीथीन ये उड़कर नदी में जाएगी। यहाँ का कचरा, अगर तेज़ नदी आती है तो सारा कचरा बहाव के साथ जो है बिल्कुल नदी के साथ, नदी बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है सामने। और यहाँ पर लोग नदी का पानी देखने के लिए आए। आज नदी कितनी चली है, क्या कुछ नदी जो बह रही है। और नदी के बह तो अच्छी रही है, लेकिन जब भी इसके पास में जब नज़र डाली तो कचरे का कूड़ा यहाँ पर दिखाई दिया। लोग ऐसा लगता है कि नदियों के पास कचरा डालना ज़्यादा पसंद करते, जबकि नदी हमारे लिए जीवन है, नदी हमारे लिए अमृत है, जल है तो जीवन है। इस बात को सबको समझना होगा। ऐसा नहीं कि रोड ही नहीं है जो आप यहाँ ला के कचरा डाल देते हो। तो ये समझने की हर व्यक्ति को ज़रूरत है, अगर जीवन से जुड़ी हुई ये बातें जो है समझने की जरूरी। ये कचरा तेज़ नदी के बहाव आता था, ये सारा कचरा खींचकर जो है लेक पिछोला में जाएगा। लेक पिछोला में फिर जगह जगह गंदगी पैदा करेगा, कई कीटाणु पैदा होंगे। कुल मिलाकर नगरवासियों को चाहिए कि इस कचरे का बिल्कुल जो है संग्रहण होना चाहिए। लगातार ऑटो आ रहे हैं आजकल, तो गांव-गांव में भी सब जगह हर सुविधा दे दी है, कचरा पात्र है, उसके बाद भी कचरा इस प्रकार से डाला जाता है, तो ये कतई ठीक नहीं है। विश्व का सबसे खूबसूरत पटल पे छाने वाला उदयपुर इस प्रकार से कचरे का देखते हैं तो बड़ा दिल में दर्द होता है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से खूबसूरत शहर हमारा उदयपुर। आइए चलते हैं थोड़ा सा नज़ारा। यहाँ पे भरा हुआ था, सारे खेत पानी में थे। वो दृश्य भी अगर नहीं देखा हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाए, 2017-18 के वीडियो में शायद आपको मिलेगा। उदयपुर में किस प्रकार से बरसात का अपना जो है बरसात का रहा था, और बरसात के बाद जो पानी आया सिसारमा नदी में, सिसारमा नदी का रौद्र रूप इतना था कि इसका पानी ये पूरे भर चुके थे। पूरे व्यवस्था यहाँ पूरा खेत पानी में जलमग्न हो जाते हैं। लेकिन इस बार तो लग नहीं रहा है कि इतनी बरसात होगी। लगातार 2 दिनों से बरसात जरूर हो रही है, लेकिन कहीं हो रही है कहीं नहीं हो रही है। अभी पीछे मैंने देखा कि मैं गीला हुआ, अभी यहाँ बिल्कुल बरसात नहीं है। यहाँ रोड पे बहुत सूखे पड़े हुए हैं। पता नहीं प्रकृति भी अपना रंग दिखाने लगी है। ये सारी बस जितनी भी कॉलोनी है ये सारी जलमग्न हो जाती है जब नदी आती है। आप दृश्य देखेंगे मेरे वीडियो में तो पिछले आप सिसारमा नदी लिखेंगे तो सारे वीडियो आपको मिलेंगे। ये है हालत हमारे मेवाड़ की, उदयपुर की। इंद्र देवता अभी भी मेहरबान नहीं हुए हैं। ये है हमारे स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा, जो नदी के आसपास पानी के साथ झीलों में जाने वाला है। इसको क्या करें, इतनी मोटी तनख्वाह लेने के बाद भी ये है हमारे शहर की हालत। व्यवस्थाएं कोई बदलना नहीं चाहता, कोई अपनी जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता, उसका यही परिणाम होता है। तो दोस्तों अब बिना देर किए चलते हैं हम। बिल्कुल आज आपको सैर कराने वाला हूँ, फतेह सागर झील तक की सैर कराने वाला हूँ, जो कि बहुत ही खूबसूरत सुप्रसिद्ध झील है। चलिए तो महाकाल मंदिर से अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, और अगर आप मोटर बाइक पे हैं तो अपनी गाड़ी को किक मारिए और मेरे साथ चलिए उदयपुर के सबसे सुप्रसिद्ध फतेह सागर की झील के ऊपर, जहाँ पर हम अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। उदयपुर में लगातार
बरसात जो है रुक रुक कर झमाझम बरसात हो रही है। बरसात के इतनी खुशी है कि फतेह सागर पे इतनी चहल पहल आपको देखने मिलेगी कि आप वास्तव में कहेंगे कि वास्तव में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहर में हम रहते हैं। दुनिया के खूबसूरत इस शहर में हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियां बनती है, नैतिक जिम्मेदारियां बनती है, हमारे कर्तव्य बनते हैं कि हम इस शहर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाए रखें। कितने खूबसूरत बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बरसात जो है वो हो रही है। और हम अपने शहर को अगर साफ़ सुथरा नहीं रखेंगे तो सोचो कि हमारे शहर की क्या हालत होगी। शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम, नगर प्रशासन, यूआईटी और ज़िला प्रशासन सब यहाँ पर लगे हुए हैं, व्यवस्थाएं कर रहे हैं। शहर को सुंदर बनाने के लिए रोडें चौड़ी की जा रही है। आप लोगों की सुविधाओं के लिए जीवन के लिए पेड़ लगाए जा रहे हैं। देखिए कितनी खूबसूरत झील है हमारी, और जीवन से जुड़ी हुई खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं कि जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कल नहीं। इन बातों को समझना होगा, इन बातों को जानना होगा, तभी हम एक खूबसूरत शहर और एक खूबसूरत और स्वच्छ जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों देर न करें खूब, क्योंकि अगर हम अपने घर का कचरा जो है बाहर फेंकेंगे तो उसके परिणाम क्या आएंगे आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए कचरा को अगर सही जगह व्यवस्थित डालेंगे तो हमारे जीवन से जुड़ा सवाल है। हर आदमी को अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होगी। देखिए कितना खूबसूरत शहर है। और अब फतेह सागर की ओर हम चलने वाले हैं, तो चलिए फतेह सागर की ओर चलते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य, बिल्कुल मनमोहक। तो आइए, लोग फतेह सागर को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, क्योंकि जब बरसात होती है तो लोग ये देखते हैं कि फतेह सागर कितना बड़ा है, कितना खाली है, कितनी बरसात की आवक हुई है, कितनी नहीं हुई है। झीलों की नगरी का लाइफलाइन कहा जाता है ये फतेह सागर झील। और बिल्कुल पर्यटक बहुत आते हैं यहाँ पे। पर्यटकों का आप देखेंगे जमावड़ा तो बहुत बड़ा है। ये बाहर के पर्यटक आते हैं जो यहाँ उदयपुर की संस्कृति से परिचय होते हैं। ये उदयपुर की हमारी अपने लिए है, लेकिन अगर उदयपुर वाले अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो गड़बड़ मामला हो सकता है। इसलिए इस सब उदयपुर की संस्कृति को ध्यान में रखें। संस्कृति सभ्यता चैनल आपने लोगों लिए समय समय पे जागरूकता अभियान चलाते रहते हैं। और जागरूकता करने का मतलब यही है ताकि शहर जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी व्यवस्थाएं होगी। देखिए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो रही है। कितने पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो लफड़ों की और झगड़ों की सिटी न बनाएं इसे। ये लेक सिटी है, खूबसूरत शहर है हमारा। खूबसूरत शहर को खूबसूरत रहने दें, इसके दाग में लगाएं। हज़ारों पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। उदयपुर का राजस्व बढ़ता है, हर आदमी को यहाँ पर रोज़गार मिलता है। तो देखिए कितना रोज़गार का सबसे बड़ा साधन यहाँ पर टूरिज़्म है। और टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ सरकार सब हर तरह का उपाय कर रही है, विकास कर रही है। अगर हम भी अपनी सिटी का ध्यान नहीं देंगे, हम भी अपनी सिटी के अंदर शांति व्यवस्थाएं कायम नहीं करेंगे तो परिणाम विपरीत भी हो सकते हैं। तो परिणाम अच्छे रहे, परिणाम बढ़िया रहे, हम सभी अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहें, तो हम लोगों को भी कहीं न कहीं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। नकारात्मक प्रभाव बाहर निकालने होंगे। छोटी छोटी बातों को भूलकर हम सभी को एकता के साथ रहना होगा। और नए जो अपराधी आ रहे हैं उन पर अंकुश लगाना पड़ेगा, उनकी जांच कीजिए। और प्रशासन को भी सख्त होना पड़ेगा। प्रशासन को भी घर घर जांच की जाए, अपराधियों को चिन्हित की जाए, और जो गलत है उन लोगों को सज़ा दी जाए, या उनको ऐसे आपराधिक गतिविधि है उनको ऐसे सज़ा दी जाए कि उनकी वापस कभी अपराध करने की हिम्मत न करें। अब देखिए टूरिस्टों की संख्या देखिए कितनी ज़बरदस्त है। पैर रखने की जगह नहीं है इतनी। पूरी चारों तरफ आप देखेंगे सारी बाहर की गाड़ी है, और सब घूमने के लिए, लुत्फ लेने के लिए। क्योंकि आज जन्माष्टमी का दिन भी है, छुट्टी का दिन भी है, और भी ज़्यादा लुत्फ और आनंद का दिन है। तो इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ है, आप देखो कि
पूरी जाम की स्थिति है और ये फतेह सागर पूरा। तो ये है छोटा सा दृश्य, छोटा सा जाम लग रहा है, आगे पूरा खुला हुआ है। और आप देखिए कि उदयपुर के फतेह सागर का ये दृश्य है जहाँ खूब सैलानी घूमने के लिए आते हैं। और आज जन्माष्टमी का दिन है तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, जाम खुल गया है, अब चलते हैं आगे। तो ये था फतेह सागर का खूबसूरत दृश्य, जाम लगा है और अभी फतेह सागर का जलस्तर काफ़ी खाली है, करीब 10 फीट के आसपास ये पूरा खाली पड़ा है। और नगरवासियों को उम्मीद है कि शायद फतेह सागर भरेगा, उम्मीद की आस है। काफ़ी बड़ी संख्या में सैलानी, सारी देखो आपको बाहर की गुजरात की गाड़ी आपको दिखाई देगी। ऐसा है हमारा ये खूबसूरत सा शहर, इसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इस खूबसूरत शहर को और खूबसूरत बनाएं। फतेह सागर पे ज़बरदस्त आपने सैलानियों की भीड़ देखी, नगरवासियों की भीड़ देखी। बाहर से टूरिज्म आते हैं घूमने के लिए, के रिश्तेदार को घुमाने के लिए लाते हैं। कहीं पूरी दुनिया के लोग उदयपुर में रहते हैं तो आए दिन। और आज कृष्ण का मंदिर में देखिए, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हर मंदिर में कहीं न कहीं दोस्तों लेते विदा। फिर मिलेंगे नई स्टोरी में नए दोस्त के साथ। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं अविनाश खटिक, अध्यक्ष चेतक सर्कल व्यापार मंडल, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव पर सभी समाज बंधुओं एवं समस्त देशवासियों को जन्म उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सब मिलकर समाज के विकास एवं देश के विकास में भागीदारी निभाए। आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कबीरा, जब तू संसार में आया तू रोया जग हंसा। कबीरा, करनी अब तू ऐसी कर तू हंसता रहे जग रोता रहे। कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी देशवासियों को, सभी सनातनी प्रेमियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान ने धरती पे मानव जीवन को कैसे सफल बनाया जाता है इसका पूरा वर्णन श्री कृष्ण भगवान ने मनुष्य को बताया है। उस मार्ग पे चल के आपका जीवन अगर सफल करना है तो श्री कृष्ण भगवान के मार्गदर्शन पे चले, अपना जीवन सफल बनाए। जी, मनुष्य कहता है मैं दुखी हूँ। इस संसार में जो दुखी होता है वही सुखी होता है। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, कृष्ण भगवान भी तो दुखी थे, लेकिन उन्हें कृष्ण भगवान की दुखी पीड़ा को उन्होंने किस तरह से संसार को दिखाया है और संसार को ये बताया है कि भाई जो दुखी होता है वही सुखी होता है। कृष्ण भगवान ने सब कुछ, मतलब कहने का मतलब ये है कि भगवान के यहाँ कोई कमी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। भगवान अवतार है, लेकिन भगवान ने सृष्टि को, मानव को और ये बताया कि भाई इस तरह से जीना पड़ता है और दुख में भी किस प्रकार से, मतलब ये जो पूरा कृष्ण भगवान ने जो समाज को जो प्रेरणा दी है। बाकी भगवान ने मानव को बताया कि भाई मैं भी उनके माध्यम से बताया कि भाई मेरा भी जन्म जेल में हुआ और पूरी
विवरण के साथ में मनुष्य को ये बताया गया कि पहले दुख और मानव कर्तव्य निभाते हुए देश की सेवा, परिवार की सेवा, अपने संसार में जीव जंतु पेड़ पौधों हर चीज़ का वर्णन करते हुए इन्होंने सृष्टि को ये दिखाया है। तो आज कृष्ण भगवान की प्रेरणा सभी देशवासियों को, समाज वाले को, सबको, माता और बहनों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए और बड़ी खुशी उल्लास के साथ में आज का जो आनंद का जो पर्व है वो बड़ी खुशी से मनाना चाहिए। घर घर कान्हा के लड्डू खाने चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पुराने इतिहास के हवाले से देखा जाए, मित्र वो ये होता है जो वैसे भी कहते हैं कि बढ़ के होता है। दुख सुख में मित्र काम आता है और आज के समय में मित्रता पुराने समय वाली नहीं है। मित्रता वो होती है, उसमें जात पात नहीं देखी जाती है और मानवता देखी जाती है। जो दुख दर्द में अपने काम आए, एक दूसरे की अपन मदद करें, उसी को मित्रता कहते हैं। जैसे किसके भाई नहीं है, बहन नहीं है, तो एक मित्रता और एक प्रेम व्यवहार ऐसा है आदमी को पता नहीं लगता है और मित्रता इस ढंग से निभा देता है कि उसका कोई जवाब नहीं है। आज के युग में मित्रता दो टाइप की होती थी। एक मित्रता होती है जो दुश्मनी पालता है, एक मित्रता जो होती है जो दोस्त के लिए अपनी जान दे देते हैं, उसको कहते हैं मित्रता। जान देने का मतलब उसके संकट की घड़ी में वो खड़ा रहता है और बराबर टक्कर लेता है, तो पता लेता है कि वास्तव में मेरा मित्र है और एक दूसरा मित्र का सीना गर्व से बढ़ जाता है, उसी को कहते हैं मित्र। जैसे श्री कृष्ण ने भी षष्ठी को बताया कि मित्रता, भाईचारा, प्रेम, भाई बहन, ये सभी का वर्णन करते हुए संसार को ये दिखाया है कि प्रेम क्या चीज़ होती है। प्रेम की भावना ऐसी है, समझने वाले चाहिए। देश के अंदर सभी समाज के लोग रहते हैं। सभी धर्मों में ये लिखा है कि भाईचारा और अपने धर्म की पालना करें। धर्म के अंदर कोई बुरा नहीं लिखा है। बुरा अपनी आदत होती है और बुराई अपने में होती है, अच्छाई भी होती है, लेकिन अपन को जो आपके रामायण, महाभारत या अन्य जो समाज के जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें बुरी चीज़ कोई नहीं लिखी है, सब अच्छी चीज़ लिखी है। उस अच्छी चीज़ की ओर जाना चाहिए, उसका ज्ञान लेना चाहिए और समाज और देश को उस ज्ञान के आधार पर समाज और देश और भाईचारा ये सब मिलकर देश को आगे बढ़ाया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं माता और बहनों और मेरे समाज बंधुओं, सभी समाज बंधुओं को मैं ये बताना चाहता हूँ, अपने पुत्र पुत्रियाँ घर में अपन रहते हैं तो अपन बच्चों को अच्छे संस्कार देवें। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताऊं, मेरा बच्चा है, मेरे यहाँ कोई मेरा मित्र है, अन्य समाज के कोई भी आता है तो आदर के साथ वो उनका सम्मान करता है और बिठाता है। और जो बन सके, जैसे अपन कहते हैं देवो अतिथि भव, तो जो घर पर आया है उसका सम्मान करना, तो ये उसका पिता पे निर्भर करता है। अब मेरे कोई मिलने वाला है, वो कह रहा आप तो मिले नहीं लेकिन आपका बच्चा है, अच्छा है, और उन्होंने मेरी बहुत इज्जत करी और प्रणाम किया और आपने उसको अच्छा संस्कार दिया, तो उनकी बात को मेरे को देख के मेरा दिल बहुत प्रसन्न होता है। क्योंकि मैंने जो कमाया, नाम, समाज सेवा, जो भी वगैरह वगैरह, तो ये सारी बातें अगर मेरे बच्चे में सारे गुण, मेरे बाद में मेरे बच्चे में गुण पहले से आना स्टार्ट हो गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सभी माँ बाप से मैं ये प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दें ताकि आपका भी नाम हो, अपने परिवार का नाम हो, अपने समाज का नाम हो, अपने देश का नाम हो। आइए आप सब हम मिलकर देश समाज के विकास में संपूर्ण भागीदारी निभाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, शुभकामनाएं, राधे राधे। देश में एक तरफ भगवान कृष्ण की जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देखें तो रामदेवरा जाने वाले श्रद्धालु देखिए भारत में भीगते हुए भी बाबा के धाम पहुंचना चाहते हैं। एक तरफ जन्माष्टमी का पर्व चल रहा है, जगह जगह कृष्ण मंदिर में सेवा पूजा अर्चना हो रही है और कहने का भाव ये है कि ये बारिश का जो पूरा महीना है इसमें हमारे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति में सबसे बड़े जो पर्व है वो मनाए जाते हैं। आइए चलते हैं, बांसवाड़ा से भाई साहब जा रहे हैं बाबा के धाम। किस प्रकार की यात्रा और कब रहेगी, कितने दिन रहेगी? 8 दिन।
8 दिन तक रहेगी, 8 दिन तक, 12 दिन तक रेगुलर हम चलते हैं, 8 दिन तक रहेगी। अच्छा, पहले कितनी बार गए हो? पहले हम ये तीसरी बार में जा रहा हूँ, रेगुलर हम चलते ही रहते हैं सब। फिर आपके पास कपड़े लत्ते भी नहीं है, कुछ नहीं है? फिर कपड़े गाड़ी के साथ में है हमारे पास में, हमारा पूरा संघ है एक साथ है। रहता है? हाँ, अच्छा, रास्ते में जो घर से निकलते हो, क्या दर्शन करते हुए निकलते हो सब मंदिर? हाँ सब अभी तो चलते हुए जो भी रास्ते में मंदिर आते हैं उसके लिए हम तो दर्शन करके जाते हैं, और रिटर्न में आते हुए गाड़ी में बैठ के आएंगे तो जगह जगह पे दर्शन करने के लिए। कैसे मार्ग, किस मार्ग से जाते हो, कैसे जाते हो? ये जो है हाईवे टू हाईवे जाते हैं हम। हाँ, कौन कौन से मंदिर से अभी दर्शन करके आ गए हो? हम यहाँ से हमारे आसपास में ये मंगलेश्वर धाम है, उसको करके डायरेक्ट ये बेणेश्वर धाम, और ये फिर उदयपुर होते हुए अब यहाँ नाथद्वारा जाएंगे, नाथद्वारा से आगे ये चार भुजा मंदिर जाएंगे, और नाडोल होते हुए ओम बन्ना होते हुए रामदेवरा के लिए प्रस्थान करेंगे। आखिर इतना ध्वज उठाकर बाबा के धाम पैदल जाना, कोई आपकी मन्नत होगी? हाँ, मन्नत भी है, और हम हाथ से चलते हैं बाबा की दया से, और व्यवस्थित चलते, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। नहीं कोई तकलीफ। 3 साल से मैं जा रहा हूँ। से लगातार जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई आपको बाबा के धाम जाने की। बाबा आपकी मनोकामनाओं को पूरा करे, और इसी प्रकार धर्म की ध्वजा जो है लहराते रहे सभी भाई। जय बाबा रे, जय बाबा रे। तो बाबा के ये सभी भक्त किस प्रकार से रामदेवरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, और एक तरफ जन्माष्टमी जो है वो पूरे देश में मनाई जा रही है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो ये खबर थी उदयपुर के दिल्ली गेट चौराहे से। उदयपुर का खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं। आज 3 दिन हो गए हैं, पूरे 3 दिनों से अच्छे बादल छाए हुए हैं, अच्छी बरसात की उम्मीद है वो की जा रही है, और कहीं न कहीं सिसारमा 2 फीट चल रही है, तो झीलें भरने की उम्मीद भी वो काफ़ी बढ़ गई है। उदयपुर की सबसे खूबसूरत झील लेक पिछोला का दृश्य आप देख पा रहे हैं, जहाँ देखिए किस प्रकार से 3-4 दिन पहले पूरा पानी ग्रीन दिखाई दे रहा था, कहीं न कहीं अब नया पानी आया, तो एक नई और पूरे सिटी शाम का दृश्य है, करीब 6 बजने आई है। तो उदयपुर एक बहुत ही दुनिया की बहुत खूबसूरत सिटी में से एक है। ये हमारे उदयपुर के नगरवासियों को समझने की आवश्यकता है, ताकि हमारे झील के अंदर कोई कचरा ना हो। पूरी सिसारमा नदी के किनारे आज देखा कि बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ था, जो झील के अंदर कहीं न कहीं आने वाला है, क्योंकि लगातार बरसात हो रही है। तो इस पर ग्रामवासियों को और ग्रामीण जो प्रशासन है उनको भी चेतना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कचरा संग्रहण करें, ताकि झीलों में कचरा न आए। झीलें हमारी लाइफलाइन है, झीलों को हमें हर हाल में बचाना है, जल को बचाना है। तो उदयपुर का एक खूबसूरत दृश्य आप देख पा रहे हैं, ढलती शाम के साथ चांदपोल पुलिया से दिखा पा रहा हूँ मैं आपको सारे खूबसूरत दृश्य, अभी के ताज़ा दृश्य। देश और दुनिया के सैलानी हमारे देश, हमारे राज्य उदयपुर में आते हैं और खूब उदयपुर की प्रशंसा करते हैं। नगर प्रशासन, जिला प्रशासन सारा इस झीलों के और उदयपुर के विकास में अपना बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। कुछ न कुछ उदयपुर का सबसे व्यस्त रोडों में से एक ही आप ये देखिए कौन सी भाषा बोल रहे हैं पता ही नहीं पड़ता है। पता नहीं चाइना के हैं कि नेपाल के, कुछ पता नहीं चलता। सब आपस में अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग सभी की संस्कृति है, अलग अलग वेशभूषा है। कुल मिलाकर उदयपुर एक ऐसा शहर है जहां पूरे विश्व के सैलानी आपको यहां मिल जाएंगे। पूरे विश्व का आपको यहां पर भाषाएं मिलेगी। उदयपुर एक प्राचीन सिटी है और उसको देखने के लिए देश और दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। तो हमारी जिम्मेदारी डबल बनती है कि हम अपने नगरवासियों को किस प्रकार से जिम्मेदार पूर्व किसी भी प्रकार का कोई भी झीलों में कचरा न करें, उदयपुर को साफ़ सुथरा रखने में अपनी भागीदारी निभाएं। ये सभी को मिलकर करना होगा, तब जाके हम एक खूबसूरत शहर में
रहने का गौरव जो है हम ये कह सकते हैं। हाँ, हम खूबसूरत सिटी में रहते हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर से एक खूबसूरत दृश्य आप लोगों के लिए। पिछले 4 दिनों से इंद्र देवता मेहरबान है, लगातार बरसात जो है वो हो रही है। चारों तरफ बादल ही बादल। तो आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान श्री कृष्ण का आज ये जन्मदिन है। और जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ कल सुबह सर्कल पे मनाया गया मटकी फोड़ कार्यक्रम, और आज जगदीश चौक में भी है। कई जगह हज़ारों लाखों करोड़ों मंदिर, कृष्ण मंदिर में आज ये जो जन्माष्टमी है वो बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में आगे बढ़े। मैं आपको चैनल के माध्यम के सभी की मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। उदयपुर का खूबसूरत दृश्य आप देख रहे हैं, जहां शहर से हम बाहर की ओर जाएंगे। ये ब्रह्मपोल दरवाज़ा है। यहाँ से बाहर, ये पूरे दरवाजे से बाहर जो है, यहाँ से सुभाष सर्कल जाता है। बहुत ही खूबसूरत, चारों ओर धीरे धीरे पानी की आवक जो है वो हो रही है। देखो राजू, वैसा महाराज पे तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से डाल दिया ना, डाल दिया ना, डाल दिया। आपने देखा नहीं? कैसे आज मौसम कैसा है? मौसम सर बहुत ही अच्छा है। हाँ, उदयपुर के लिए है। हाँ, बहुत ही बेहतर है। अच्छा। आई लेकिन दे रहा है, दुरुस्त है। हाँ हाँ। तो बहुत ही खुशी है नगर वासियों में बारिश को लेकर। बहुत खुशी, उमंग, उत्साह। मैंने उत्साह डाल दी 1 घंटा 1.5 घंटे की डाल दी। देखना। तो आप देख रहे हैं उदयपुर का ये खूबसूरत दृश्य है। उदयपुर एक खूबसूरत सिटी है, और हल्की हल्की बरसात आ रही है, इसलिए कैमरे पर पानी जो है वो जम गया है। काम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। आज जल जाएगी चलते चलते। कल सुबह सर्कल पे मटकी फोड़ उत्सव यही हुआ था। तो पूरा चौराहा आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कल बहुत ही शानदार था। यहाँ मटकी थी और पूरा अब बिल्कुल शांत हो चुका है। कल यहाँ भजनों की धूम उड़ रही थी। इस समय तो बहुत ही सुंदर मौसम हो रहा था। देख पा रहे हैं कि आगे कैमरे पर पानी किस प्रकार से चमक रहा है। फिर एक बार बरसात हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। कैमरा को रखना पड़ेगा अंदर, क्योंकि बरसात तेज है। देखो स्पॉट होने